नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल सक्सेस एकेडमी में। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एसएससी एमटीएस हवलदार 2023 के लिए जीके जीएस की क्लास लेकर आया हूं। यह क्लास आपके आने वाले एग्ज़ाम में रामबाण साबित होगी। तो दोस्तों, इसी प्रकार से डेली क्लासेस पाने के लिए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। भारत के किस राज्य में संगाई त्यौहार मनाया जाता है? तो भारत के मणिपुर राज्य में संगाई त्यौहार मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, मणिपुर राज्य में संगाई त्यौहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में स्थान बनाने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, गुजरात का अहमदाबाद है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उत्पाद को भारत में पहला भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो दार्जिलिंग की चाय को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, दार्जिलिंग की चाय को पहला भौगोलिक संकेत प्राप्त हुआ है 2004 में। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, टोडा बेटा निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है? तो टोडा बेटा जो है वो नीलगिरी पर्वत का सर्वोच्च शिखर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों, इसकी ऊंचाई कितनी है टोडा बेटा की? तो 2637 मीटर है। 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक कौन था जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इन्हें सीमांत गांधी भी कहते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, 1793 में जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो जमींदारी प्रणाली जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लोकमान्य किसे कहा जाता है? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा जाता है। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है और सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो प्लासी का युद्ध जो है अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। कब हुआ था दोस्तों? तो 1757 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेज और मीर कासिम के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी? तो बक्सर की लड़ाई हुई थी। कब हुई थी? तो 1764 ईस्वी में हुई थी। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। और कब हुई थी? तो 1700 दोस्तों कब हुई थी? तो 1761 ईस्वी में हुई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में हुई थी, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारत के प्रसिद्ध शहनाई वादक कौन थे? तो भारत के प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, बिस्मिल्लाह खान थे। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी? तो राजा राम मोहन राय की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारत में जीएसटी व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो भारत में जीएसटी व्यवस्था 1 जुलाई 2017 में लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, 1 जुलाई 2017 में भारत में जीएसटी व्यवस्था लागू की गई थी। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री द्वारा 1 मई 2016 को मजदूर दिवस पर किस योजना की शुरुआत की गई थी? तो उज्ज्वला योजना की। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। सेबी का फुल फॉर्म क्या है? तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, तो पृथ्वी पर दिन और रात जो होते हैं वो दैनिक गति के कारण होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, पृथ्वी पर दिन और रात दैनिक गति के कारण होते हैं। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है,
मछलियों में मौजूद राइबोफ्लोविन किस नाम से जाना जाता है? तो विटामिन B2 के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, विटामिन B2 के नाम से राइबोफ्लोविन जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि तरंगों का एक अभिलक्षण नहीं है? तो ध्वनि तरंगों का एक अभिलक्षण नहीं है विद्युत चुंबकीय। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर होगा, विद्युत चुंबकीय जो है वो ध्वनि तरंग का एक अभिलक्षण नहीं है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता के एसआई मात्रक को निम्नलिखित में से किस अक्षर से निरूपित किया जाता है? तो अक्षर डी है उसका, और उसका फुल फॉर्म जो है डायोप्टर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, लेंस की क्षमता डायोप्टर से मापी जाती है और उसका प्रतीक जो है वो डी है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु केवल परिवर्तित प्रकाश के कारण दिखाई देती है? तो चांद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, चांद जो है केवल परिवर्तित प्रकाश के कारण दिखाई देता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ऊर्जा की इकाई दर्शाता है? तो कैलोरी और जूल जो है ऊर्जा की इकाई दर्शाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा, कैलोरी और जूल। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हवाई जहाज के पहियों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हवाई जहाज के पहियों में हीलियम गैस भरी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, हीलियम गैस भरी जाती है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार कौन है? तो एम.एस. सुब्बालक्ष्मी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार एम.एस. सुब्बालक्ष्मी हैं। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, इंडियन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन हैं? तो दादा भाई नौरोजी हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, इंडियन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी हैं। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक मार्क तुली ने लिखी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, मार्क तुली ने लिखी है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, बाल अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो बाल अधिकार दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, 14 नवंबर को बाल अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, ईईजी का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो मस्तिष्क से है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, और ईसीजी का किससे संबंध होता है? तो हृदय से ईसीजी का संबंध होता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन दूध में पाया जाता है? तो केसीन दूध में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा, हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? आयरन। तो दोस्तों एक कार्यशील महिलाओं को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? तो एक कार्यशील महिलाओं को प्रतिदिन 45 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, 45 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेदात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो संवेगात्मक क्रियाओं को हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करना। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं है? तो उत्कृष्ट गैस जो है हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, लेकिन दोस्तों कार्बन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, कार्बन नहीं है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन भारतीय शहरों को उनकी स्थिति के कारण जीरो माइल सिटी के नाम से जाना जाता है? तो जीरो माइल सिटी के नाम से नागपुर को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, नागपुर को जीरो माइल सिटी के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, सरिस्का पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, सरिस्का पक्षी विहार जो है वो राजस्थान में स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, नागपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है,
भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? तो तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा तमिलनाडु में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल के प्रवाह को नियंत्रित करता है? तो महानदी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा हीराकुंड परियोजना महानदी पर बना हुआ है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, बगलीहार परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों पर स्थित है? तो बगलीहार परियोजना जो है वो चेनाब नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। और किस राज्य में? तो केंद्र शासित प्रदेश में। ऑप्शन नंबर इसका जो है डी सही आंसर होगा। जम्मू कश्मीर में बगलीहार परियोजना चेनाब नदी पर स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोमती नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे सुल्तानपुर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। सुल्तानपुर गोमती नदी के किनारे स्थित है। चित्रकूट गंगा नदी के किनारे, हरिद्वार गंगा नदी के किनारे और इलाहाबाद जो है गंगा यमुना सरस्वती तीनों के संगम पर स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, केन नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो केन नदी जो है वो यमुना नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। यमुना नदी की सहायक नदी है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, कार्डेमम की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो कार्डेमम की पहाड़ी जो है वो केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। केरल में स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया है? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 42वें संविधान को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, छोटा संविधान भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 1993 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 1993 ईस्वी में हुई थी। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 1952 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। राज्य के राज्यपाल करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो राज्यपाल को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा, राज्यपाल को। अगला प्रश्न है, 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ पर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो इलाहाबाद में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में की गई थी। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में भीमराव अंबेडकर शामिल नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। भीमराव अंबेडकर शामिल नहीं थे। अगला प्रश्न है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने लिखना शुरू किया था? तो तारकनाथ दास ने लिखना शुरू किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसके कहा जाता था? तो शिवाजी के प्रशासन में पेशवा प्रधानमंत्री को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह औरंगजेब का कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो मुगल बादशाह औरंगजेब जो हैं वो बीड़ा बजाते थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों तक शेयर कर दो। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।